हुकूमत ने टैक्स रिफॉर्म्स का वादा किया, ताजिर बरादरी से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा, ये सारे वादे किए। शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी, ताजिरों ने हड़ताल की। हुकूमत ने कहा कि वो पीछे नहीं हटेगी और फिर आज हुकूमत पीछे हट गई। जनवरी तक अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस हवाले से और भी जो ताजिरों की शिकायत थी और डिमांड्स थी वो हुकूमत ने मान ली। शहबाज राना, नुमाइंदा एक्सप्रेस टीवी हमारे साथ मौजूद है। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया, आप तफसील से मामले पर लिखते रहे। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपने सवालात किए शब्बर जैदी साहब से, ये क्या मामला हुआ है? आप समझते हैं टैक्स रिफॉर्म्स के लिए एक सेटबैक है ये? हुकूमत ने जब CNSE की कंडीशन लगाई थी तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना, नंबर 1। नंबर 2, जो होल सेलर्स और रिटेलर्स हैं जिनका जो इकनॉमिक आउटपुट है उसमें जो इसका शेयर है वो 18% है वो, और जबकि उसका जो टैक्सेस में शेयर है वो 1% से भी कम है। तो उस 1% का जो शेयर है उसको बढ़ाना, ताकि जो टैक्सेस का जो बोझ है वो इक्वली तमाम सेक्टर्स के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर डिवाइड हो सके। तो ये था बुनियादी मकसद। हमने किया क्या आज? हमने आज ये किया कि जो एक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की एक जो रिक्वायरमेंट होती है, 4-5 बड़ी रिक्वायरमेंट्स, उसमें एक रिक्वायरमेंट ये थी कि हर वो ताजर जिसका सालाना जो बिजली का बिल है वो 6 लाख रुपए है तो उसको सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर होना है, और वो टियर 1 क्लास 1 कैटेगरी में फिर वो रिटेलर आ जाएगा और उसके ऊपर 17% वो सेल्स टैक्स भी चार्ज होगा उसकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी। हमने क्या किया आज? हमने उस 6 लाख की लिमिट को बढ़ाकर हुकूमत ने उसको 12 लाख कर दिया। इससे नुकसान ये होगा कि वो जो ताजर जो जिनका महीने का जो बिजली का बिल 1 लाख रुपये और सालाना 12 लाख है वो इससे बाहर निकल जाएंगे। तो 40 लाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज वो सिस्टम से आपने बाहर निकाल दिया। दूसरा, हमने क्या काम किया कि 1000 स्क्वायर फीट जिसकी दुकान है उसको कहा गया है कि जी आपके लिए भी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लाजिम नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं जिनके बहुत ही छोटे साइजेस हैं, लेकिन वहाँ पे करोड़ों और लाखों रुपए का डेली काम हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि जो FBR है उसका मौक़िफ़ ये है कि हर दुकान जो है 1000 स्क्वायर फीट की वो इससे बाहर नहीं होगी। इसका जो फैसला है वो कमेटी एक होगी FBR की और ताजरों की, वो इसका फैसला करेगी कि कौन सी जो दुकान है वो 1000 स्क्वायर फीट की है जिसको रजिस्टर्ड होना लाजमी और कौन सी नहीं। ताहम जो मुआहिदा है वो ये बात कहता है कि हर दुकान जो है वो उस जो 1000 स्क्वायर फीट से काम की वो बाहर निकल जाएगी। तो इस सारे जो एफर्ट थी उससे नतीजा ये निकलेगा कि जो 40 लाख अफराद जो ताजर हैं जो सिस्टम के जो टोटल पाकिस्तान में तजारत करते हैं और उनके पास कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जो तादाद होगी वो अब सिस्टम में आएगी नहीं। अब जो बाकी रह जाएगी उनके ऊपर भी जो हम पहले टैक्स रेट हम 1.5% चार्ज करते थे उसकी टर्नओवर का, उसको अब हमने 2/3 कम करके उसको 0.5% कर दिया। तो शहबाज, ये करने पर हुकूमत मजबूर क्यों हुई? ये जो सियासी सिनेरियो है उसकी वजह से कि फिर जहांगीर तरीन साहब भी बीच में आए और उन्होंने मामला हल करने की कोशिश की, हुकूमत मजबूर हो गई कि मौलाना भी आ रहे हैं, ताजिरों की भी हड़ताल है तो हम कैसे भुगतेंगे। IMF का प्रेशर होने के बावजूद हुकूमत ने हथियार आज डाल दिए, तो ये सियासी प्रेशर की वजह से हुआ? जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है उसकी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं और बहुत अच्छे काम भी करना वो चाहती है, और इस हुकूमत की भी ख्वाहिश थी कि वो टैक्स नेट को भी बढ़ाना चाहती थी, और जो आपकी टैक्स कलेक्शन बहुत कम थी उसको भी वो ऑलमोस्ट डबल करना चाह रही है अपने 5 साल के अरसे में। लेकिन इस सारे काम को करने के लिए उन्होंने उनसे जो मेरे ख्याल में जो उनसे बुनियादी गलतियाँ 2 हुई हैं। एक तो उन्होंने अपनी जो प्रायोरिटीज़ थी उसको उन्होंने सेट नहीं किया, उन्होंने नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं किया, और जहाँ जहाँ पे उनको समझ आई उनको लगा कि यहाँ काम बेहतर हो जाएगा, अपनी इस्तात और इस्तेदाद दोनों को मद्देनज़र रखे बगैर उन्होंने हर उस सेक्टर में हाथ डाल दिया, जिसकी वजह से अपने बहुत सारे फ्रंट्स खोल दिए। इसके साथ ही अब जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो एक वो चल रहा है लॉन्ग मार्च, वो उसकी जो टाइमिंग थी वो ताजरों की वो उस टाइमिंग के साथ मिल गई। तो अब हुकूमत को गालबन ये खदशा होगा कि अगर ये मुज़ाकरात इनके साथ नाकाम हो जाते हैं ताजरों के, तो वो मौलाना साहब के साथ जाके मिल सकते हैं और उनकी जो है वो एक हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो गालबन एक वजह ये हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत ने यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक किया है। इनको अपने जो कार्ड्स थे वो बहुत स्मार्टली प्ले करने की ज़रूरत थी। ताजरों ने जो अपना आखिरी पत्ता था वो खेल दिया था, उन्होंने जो दुकानें थी वो बंद कर दी थी, और ताजर जो है बहुत एक लंबे अरसे तक जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सब ताजर तो इसमें इतने वेल ऑफ नहीं होते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके लिए शायद एक लंबे अरसे तक हड़ताल करना मुमकिन नहीं रहता। तो उसका एक नतीजा आप ये भी देख लें, जब ये इन्होंने अनाउंस किया एग्रीमेंट उसके फ़ौरन बाद जो आपारा मार्केट है और बाकी जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद की वो खुलना शुरू हो गई। तो पीपल वर वेटिंग कि जो वहाँ से कोई न्यूज़ आएगी और हम अपना कारोबार शुरू कर देंगे। तो यह थोड़ी सी हुकूमत जल्दबाजी कर गई है इनको, और ये हमने पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ साहब ने, आपको पता है कि उन्होंने एक कोशिश की थी, इनका
सर्वे करने की, वो नाकाम हुआ। इसहाक डार साहब के दौर में एक एफर्ट, उस वक्त भी ताजरों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ तो दावा किया गया कि 20 लाख लोग जो हैं वो उस जो एक एमनेस्टी स्कीम दी गई थी ताजरों को, उससे फ़ायदा उठाएंगे, और सिर्फ 9,900 अफराद जो ताजर थे वो उस टैक्स नेट में आए थे, और वो भी बाद में उनका फॉलोअप नहीं हुआ। तो ये हमने एक और मौका जो बहुत खूबसूरत मौका था, सुनहरी मौका था। अहम मौका ज़ाया हुआ, हुकूमत ने घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए। यही होता है धरने और एहतजाज की सियासत में। नवाज शरीफ के साथ इमरान खान ने किया, और अब इमरान खान के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मौलाना फजल रहमान ने किया। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।